दोस्तों ये रुसलान आखिर क्या क्या बोल रहा है भाईजान के बारे में, उनकी बहन के बारे में। वहीं इसके अलावा दोस्तों भाईजान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उस केस का आखिर क्या है अपडेट, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भाईजान के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो यहाँ पे रुसलान है यानी कि आयुष शर्मा, सलमान खान के बहन हुई बेसिकली गाइज, वो काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि उनकी मूवी रिलीज़ हो रही है 26 तारीख को, रुसलान। वो गाइज जो बंदा है अपनी मूवी से ज़्यादा भाईजान की बात कर रहा है या फिर उनकी बहन की, या फिर गाइज आप लोग कह सकते हो कि वो उनके वजह से सुर्खियों में है। तो यहाँ पे उसने कई चीज़ें बोली है सलमान खान के बारे में, इवन उनकी बहन के बारे में। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं इसके अलावा भाई साहब सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसका आखिर क्या अपडेट है, क्योंकि वो दो लड़के पकड़े तो गए थे लेकिन उन्होंने जो बंदूकें छुपाई थी वो कहीं नाली में बोल रहा हूँ, माफ़ करना, नदी में गाइज कहीं बहा दी थी। तो क्या उसके बारे में कुछ पता चला? तो अपडेट आ चुका है, तो जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आयुष शर्मा के बारे में बात करें कि उन्होंने भाईजान के बारे में क्या कहा, अपनी मूवी के बारे में, इवन उनकी बहन के बारे में यानी कि अपनी वाइफ के बारे में। उससे पहले अभी की ज़रूरी जो गाइस खबर है वो ये है कि भाई सलमान खान के बाहर जिन्होंने फायरिंग की थी उनको किसने अपॉइंट किया था, और मतलब गाइस यहाँ पे क्या प्लानिंग थी, और वो जो बंदूक थे वो कहाँ छुपाए थे इन्होंने। तो गाइस पता चल गया है, यहाँ पे अपडेट आ चुका है। आप लोग कह सकते हो कि जो पुलिस है वो बहुत गाइस कह सकते हैं कि मेहनत कर रही है, और उन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों क्या क्या बरामद किया है। दो पिस्तौल दोस्तों, और 3 मैगजीन, और यहाँ पे 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गाइस यहाँ पे पुलिस ने इतना कुछ बरामद किया है उन लड़कों के बयान के मद्देनज़र। अभी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गाइस पिस्तौल वगैरह है ये कहाँ से मिले। ये दोस्तों इनकी टीम जो थी वो सूरत गई थी और वो बंदे वहीं पकड़े गए थे। तो सूरत के तापी नदी से दोस्तों इनको पिस्तौल और कुछ 13 जिंदा कारतूस दोस्तों मिला। अब यहाँ पे इसके बारे में ये लोग पता लगा रहे हैं कि आखिर इनको किसने अपॉइंट किया था। हालांकि इनको कुछ 1 लाख रुपए दिया गया था, और 1 लाख रुपए दिया गया और उनके घर की, इवन फार्म हाउस की रेकी करने के लिए कहा गया था, निगरानी करने के लिए। और उन्होंने उनके फार्म हाउस के ही बहुत नज़दीक कुछ किराए का मकान लिया था दोस्तों, और वो कह सकते हैं कि भाईजान के ऊपर नज़र रख रहे थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मतलब भाईजान, आपको पता है कि गाइस सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, तो उनको वहाँ पे टाइम वो नहीं मिला मौका, तो उन्होंने उनके घर के बाहर फायरिंग की। तो ऐसे में अभी देखते हैं कि गाइस आगे क्या क्या चीज़ें साफ़ होती हैं। लेकिन अभी पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, और बताया जा रहा है कि अब वो उनके जो सबसे बड़े आका हैं उनके पास भी जाते हुए दिखाई देंगे, यानी कि उनको भी पकड़ते हुए दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि वो बंदा इंडिया में ही है। हालांकि यहाँ पे बिश्नोई लोग जो हैं वो मतलब ये जो अनमोल बिश्नोई हैं, यहाँ पे जो गाइस बिश्नोई है, क्या नाम है उसका, लॉरेंस बिश्नोई, हाँ, उसका भाई, उसको पकड़ने की प्लानिंग चल रही है। अब वो कनाडा में है या फिर इंडिया में पता नहीं, लेकिन यहाँ पे अपडेट ये है कि काफ़ी कुछ बरामद हुआ है और बहुत कुछ अभी बाकी है जो कि पुलिस जल्द पता लगाएगी। ये तो रही दोस्तों एक खबर भाईजान के इस केस से रिलेटेड। लेकिन अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं कि भाईजान का नाम काफ़ी चल रहा है भाई साहब बाज़ार में। रुसलान मूवी आ रही है लेकिन चर्चाएं भाईजान की है। वो ऐसी है क्योंकि गाइस यहाँ पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं, हालांकि बंदा मेहनत बहुत कर रहा है दोस्तों। उनकी मूवी अगर आप लोग देखते हो तो IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में नंबर 2 में चल रही है। मेरे ख्याल से कल की 1 में है और 2 में ये है। तो यहाँ पे देखने में अच्छा लगा कि बिना भाईजान के सपोर्ट में वो इस मूवी को कम से कम यहाँ तक तो लेके आ गए हैं। हालांकि फिर भी भाईजान उनके ट्रेलर को, उनके सॉन्ग को गाइस काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने गाइस कह सकते हैं कि भाईजान के बारे में कुछ कहा है। इवन भाईजान को लेके उनको जो ट्रोल किया जाता है उसके बारे में दोस्तों उन्होंने कुछ कहा है। जैसे कि भाईजान एक बेरोजगार योजना चलाते हैं जिसमें वो अपने नाते रिश्तेदारों को, इवन दोस्तों को काफ़ी काम देते हैं। इसके बारे में बंदे ने गाइस खुल के बात की सिद्धार्थ करण के शो में, और उन्होंने कहा कि मुझे उसका हिस्सा नहीं होना, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं फीलिंग सैड हूँ फॉर लव यात्री, जिसमें भाईजान का काफ़ी पैसा ख़राब हुआ है, तो अब मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ यहाँ पे गाइस। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने ये बात कही जो कि अक्सर ही हम लोग गाइस सोचते हैं। देखो भाई, हम भी पहले यही सोचा करते थे कि यार सलमान खान की बहन अर्पिता, जो कि गाइस बेसिकली अगर हम लोग देखें तो आयुष शर्मा के साथ गाइस उनका जो गाइस लव एंगल है वो कैसे पॉसिबल है, लोग सोचते थे यार कैसे हो सकता है।
बेसिकली गाइस देखो, हम लोग किसी के चेहरे के ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जो बेशरम लोग हैं वो गाइस काफ़ी बोलते हैं कि वो काली है और ये गोरा, आखिर कैसे प्यार होगा, हो गया, ये सब पैसे का खेल है। इसके ऊपर गाइस जवाब दिया है यहाँ पे। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि अर्पिता मेरे लिए क्या है और मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मेरे लिए सिर्फ यही बात मायने रखता है। इवन गाइस उसने ये भी कहा कि अर्पिता कोई नासमझ नहीं है, अर्पिता कोई नासमझ नहीं है, अर्पिता को मैं फंसाऊँगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो बहुत समझदार है और कहीं ना कहीं हमारी प्यार काफ़ी सच्चा है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। तो गाइज़ इस तरीके की उन्होंने बातें कही हैं इंटरव्यू में, और इससे एक बात तो पता चल गया है कि भाई ये बंदा जो ट्रोल आर्मी है उनको फॉलो बहुत करता है। अभी बाकी गाइज़ उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी भर सलमान भाई का शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। उनसे मिलने से पहले मैंने 300 से अधिक गाइस ऑडिशन दिया, मतलब सलमान खान से मिलने से पहले, और मुझसे एक भी क्रैक नहीं हो पाया। उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रेन किया कि एक्शन कैसे करना है, एक्टिंग कैसे करना है। तो गाइस यहाँ पे भाईजान ने एक्टिंग के साथ कह सकते हैं कि उनको कुछ ऑफ़र्स भी दिए। और जब गाइस देखो, मुझे एक बात बताओ, जब वो ऐसे ही किसी रैंडमली किसी मतलब अपने दोस्त को इतना सपोर्ट कर सकते हैं, पूरी मूवी दे सकते हैं, तो भाई ये तो फिर भी उनके बहनों ही है। तो यहाँ पे अब वो थोड़ी राह चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा था बीच में कि उन्होंने किसी का भाई किसी की जान में एक रोल उनको मिल रहा था, मे भी शायद जस्सी गिल वाला, उसको करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अब ये मतलब लोग कहें कि बेरोजगार योजना के तहत काम मिल रहा है, तो वो नहीं चाहते ऐसा। तो इस पर दोस्तों आपका क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि बंदा सही कर रहा है या फिर गलत, या फिर भाईजान के नीचे रहना पड़ेगा? बताओ क्या कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।